एक लड़का नंगा जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसकी गर्दन में कुत्ते की जंजीर बंधी है। पास खड़ा एक अमीरजादा उसे कुत्ते की तरह जमीन पर पड़े कचरे को चाटने के लिए कहता है। लड़का डर के मारे जरा भी विरोध नहीं करता। फिर भी वह अमीरजादा उसे जोर से खींचकर गिरा देता है और पास खड़े लोग जोर जोर से हंसते हैं। वे उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटते हैं। एक शख्स इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी अचानक फोन बजता है। अमीरजादा लड़के के बाल पकड़कर कहता है कि फोन उठाओ। कॉल लड़के की मां का होता है। अमीरजादा के इशारे पर वह सच नहीं बोल पाता और कहता है कि वह अभी अभी सोकर उठा है। फिर तुरंत फोन काट देता है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि उसके इस व्यवहार का इनाम और भी ज्यादा हिंसा होगा। फिर अमीरजादा लड़के के मर चुके पिता की तस्वीर उठाता है और उसका अपमान करता है। इसके बाद लड़का अपनी कलाई काट लेता है और अगली सुबह उसके आत्महत्या की खबर आती है। उसकी मां को यकीन नहीं होता। जिस बेटे से वह दिन में बात कर रही थी वह अब कोमा में है। मां उसे झकझोरती है, पूछना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पास में खड़ा क्लास टीचर भी ये देखकर बेहद दुखी होता है। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस आत्महत्या के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। कुछ ही समय बाद स्कूल ने चारों आरोपियों के माता-पिता को बुलाया, क्योंकि मरने से पहले लड़के ने अपने टीचर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें साफ-साफ चारों दोषियों के नाम लिखे थे। लेकिन उनके माता-पिता ने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। वे सभी ऊंचे पदों पर आसीन प्रभावशाली लोग थे कि बाहर से वे लापरवाह दिखते पर अंदर से अपनी छानबीन शुरू कर चुके थे। एक वकील हॉस्टल पहुंचा लड़के का मोबाइल खोजने और वहां उसका सामना प्रिंसिपल से हुआ। दोनों इस मुद्दे पर एक मत थे और उन्होंने मिलकर फोन का पासवर्ड हैक करवाया। फोन में कई सबूत थे, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य बर्बरता के सबूत। वकील को एक लड़की के बारे में पता चला जिसे इन सब घटनाओं की जानकारी थी। वे दोनों लड़की से मिले और खुद को लड़के का वकील बताकर सच्चाई उगलवाई। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसने दरवाजे की दरार से सब कुछ देखा था। बाद में प्रिंसिपल ने उसे 1 करोड़ रुपए की चुप्पी की रिश्वत दी। रात में सभी माता पिता इकट्ठा हुए। वकील ने कहा कि अब सब एक ही नाव में सवार हैं, लेकिन अगर लड़का बच गया तो सबूत बाहर नहीं जाएंगे और सब सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद गृह मंत्री सीधे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया।